friends, myself Sayyidul Manan. Today we will discuss about standard 7 science chapter number 7, weather, climate and adaptation of animal to climate. This is the part 2 of this chapter. In first class we will discuss about minimum and maximum थर्मोमीटर. वी हैव डिस्कस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक. काफ़ी सारी हमने डिस्कसन की थी. अब जो हम नेक्स्ट डिस्कसन ये वीडियो में करने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में करने वाला है. तो मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड टू वेदर एवरी डे. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. This help us to determine the weather pattern at a place. The average weather pattern taken around a long time, say 25 years, is called the climate of the places. If we find that the temperature at the place is highest most of the time, then we say that the climate of the place is hot. If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of the place is hot and wet. मीन्स क्लाइमेट के बारे में हमें डिस्कस करना. क्लाइमेट मतलब हमारे आजू बाजू वाला जो आबोहवा जो बोलते हैं वो, ठीक है. डेली जो हम मेट्रोलॉजिकल जो रिकॉर्ड है, मीन्स एक हमारी एजेंसी और एक हमारा एम्बेसी है, वहाँ पर क्या है ये पूरे क्लाइमेट का डे टू डे टेम्परेचर्स उसमें रिकॉर्ड किया जाता है. एवरी मंथ वाइज भी किया जाता है, एवरी आवर्स वाइज भी किया जाता है. वहाँ पर वो क्या करते हैं एवरी मंथ वाइज या एवरी 15 डेज वो क्या करते हैं टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. तो वो जो रिकॉर्ड करने वाला जो काम है, मतलब जो एक हमारी सिस्टम है, उसको हम क्या बोलेंगे मेट्रोलॉजिकल, ठीक है. वहाँ पर वो ये सिस्टम में वो काम करते हैं. मतलब ये सिस्टम मतलब ये हमारी ब्रांच है, ठीक है. ब्रांच भी उसको हम बोल सकते हैं ब्रांच के अंदर. तो आपको रिकॉर्ड देखना था काफ़ी सारे पिछले जो हमारे काफ़ी ईयर्स जो हो चुके हैं उसका आप रिकॉर्ड देखोगे तो उसको हम क्या डिफरेंट जैसे हम डिफरेंट सिटीज़ का, डिफरेंट स्टेट का आप देख सकते हो, डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट क्लाइमेट होता है, ठीक है. सभी का डिफरेंट होता है. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन आवर लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. मीन्स हम 25 ईयर्स पहले वाले, मतलब उससे भी 25 ईयर्स का आप एक रिकॉर्ड ले लो, ठीक है. हाँ, जहाँ पर मतलब वहाँ पर रिकॉर्ड होता है एक जगह, जहाँ पर हमारा रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलेंगे क्लाइमेट ऑफ द प्लेसेस. इसको क्लाइमेट मतलब उसका आप रिकॉर्ड देखोगे तो उसको पता चलेगा भाई ऐसा नहीं कि एवरी ईयर्स चेंज हो रहा है. तो 25 ईयर्स का आप उस पर ऑब्जर्व करो और उसके बाद आप इसको डिसीजन दे सकते हैं भाई यहाँ पर ये जो क्लाइमेट है, यहाँ पर ये जो प्लेसेस है उस पर ये टाइम के अंदर इतना टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर के अंदर इतना टेम्परेचर होगा. उसका एवरेज आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा वहाँ का क्लाइमेट, मतलब यहाँ पर हॉट है कोल्ड है उसके बारे में आपको पता चलेगा. समटाइम्स आप देखते हो कि जैसे अपने प्लेसेस है, आपने रिकॉर्ड तय किया हुआ था, आप देखोगे समटाइम्स काफ़ी सारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा. क्या होगा काफ़ी सारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा आपको हॉटनेस दिखा दी. कुछ प्लेसेस में है आपको काफ़ी सारे हॉट होते हैं तो उनका जो टेम्परेचर है हाई रहता है. और समटाइम्स जैसा कुछ ज़्यादा रेनफॉल होगा, जैसा कि भाई इस साल हमारा रेनफॉल अच्छा हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, तो वहाँ पर उस टाइम का टेम्परेचर क्या होगा लेस होगा. तो हम बोल सकते हैं भाई ये जो प्लेसेस है उसमें क्लाइमेट क्या है हॉट भी है और वेट भी है. वेट मतलब भेज वाली जो हमारी वातावरण पूरा जो होता है ना क्लाइमेट, उसको हम क्या बोलेंगे वेट बोलेंगे, ठीक है. पानी वाला मतलब भेज वाली वातावरण. तो हम उसके किसके अकॉर्डिंग टू कि भाई हमें हमारे पास रिकॉर्ड होगा, ठीक है, मंथली. जैसा हमें पता है कि हमारा अब विंटर आने वाला है, तब वो दिसंबर जनवरी में हमारी काफ़ी सारी ठंड होगी. एक क्यों बता सकते हैं कि भाई ये हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है. ये इसलिए हमें पता चलता है. हाँ, उस टाइम पर होता है समटाइम्स प्लस माइनस भी होता है, बट आप उतना एवरेज के अकॉर्डिंग टू आप उसको बता सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर टेबल 7.2 और 7.3 के अंदर we have given the climate condition at two places in India. The mean temperature of the given month is found in two states. First, we find the average of temperatures according to the month. Second, we calculate the average of such average temperature over many years. That given the mean temperature, the two places are Srinagar in Jammu and Kashmir, and दूसरा जो प्लेस है जो हमारा थिरुवनंतपुरम, ठीक है,
त्रिवेंद्रपुरम का जो हमारा है वो हमारा 2 प्लेसेस का क्या लिया हुआ है, रिकॉर्ड लिया हुआ है। ठीक है, उसको रिकॉर्ड किस तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे हमने यहाँ पर डेली मिनिमम एंड डेली मैक्सिमम। ठीक है, डेली मिनिमम मीन्स ये पूरा मंथ का मतलब 30 डेज़ का मिनिमम और 30 डेज़ का मैक्सिमम लिया हुआ है, उसका कैलकुलेशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे 30 डेज़ है तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे मिनिमम -2.3 था, सेकंड डे -2 था, तो थर्ड डे -1 भी हो सकता है, समटाइम्स +0.5। तो इस तरह से 30 लेना है मिनिमम, उसको डिवाइड बाय 30, जो भी वैल्यू आएगी ये क्या है, ये हमारी मीन वैल्यू है। इसी तरह से मैक्सिमम की इस तरह से क्या है, हमारा मैक्सिमम है। और यहाँ पर रेनफॉल के बारे में दिया हुआ था, ये जो लास्ट कॉलम है वो क्या है, समटाइम्स भी होगी रेनफॉल वाली जो सीजन होगी। तो इस तरह से क्या ये मंथली आपको यहाँ पर 2 स्टेट का दिया हुआ था। आप देख सकते हो कि भाई जो फर्स्ट है जम्मू कश्मीर का है तो डेली मिनिमम -2.3 है, और ये जो है केरला का जो हमारा है जगह है वहाँ की देखो आप 22.2, मतलब कंपेयर टू कश्मीर, कंपेयर टू ये केरला की जो हमारा जो हमने लिया हुआ है एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, वहाँ का 22.2 मतलब कितना हाई टेम्परेचर है। माइनस में जब होगा तो हमारा क्या होगा, ये टेम्परेचर लो होगा। माइनस में मतलब टेम्परेचर लो, मतलब वहाँ पर ठंडी ज़्यादा होगी। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपकी हॉटनेस ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर रेनफॉल भी क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, आप कंपेयर आप इस तरह से करोगे तो आपको पता चलेगा। इस तरह से आप क्या करते हो, इस तरह से आप देख सकते हो। और आपको टोटल मतलब आपको एवरेज देखना है कि मतलब यहाँ का टेम्परेचर इतना रहता है, आपको 25 ईयर्स का रिकॉर्ड लेना है। उसका जो मीन जो है 25 ईयर्स का आप ले लो, उसका जो मीन है उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई यहाँ की जो हमारा क्लाइमेट जो है इस तरह का डेली होता है। बाय लुकिंग एट टेबल 7.2 एंड 7.3 वी कैन ईजिली see the difference in the climate of Jammu Kashmir and Kerala. We can say that Kerala is very hot and wet is comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for the part of the year. Similarly, data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year, but during winter which last month of the few months the temperature is quite low. The region receive very little rainfall. This is the typical desert climate, is hot and dry. The northwestern India receive rain for major part of the year. Therefore we can say that the climate of the northeast is wet. मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये देखा कि जैसे जैसे आप मंथली जम्मू कश्मीर का आप टेम्परेचर देखे जा रहे हो तो मंथली क्या है, एवरेज जो आप देखो -2.3, -0.6, 3.8, 7.8, मतलब ये क्या वेरी लो है कंपेयर टू केरला के। मतलब यहाँ पर क्या है, आपको ठंडी ज़्यादा लगेगी, और कंपेयर टू ये यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, हॉट होगा। और यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर आपका रेनफॉल भी ज़्यादा हो रहा है केरला में, यहाँ पर कम हो रहा है जम्मू कश्मीर का। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि भाई उसका जो क्लाइमेट होगा ये रीजन के अंदर हॉट तो होगा, बट हमारा क्या होगा, वेट भी हमारा होगा। तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। सिमिलरली आप वेस्टर्न रीजन के अंदर जैसे हमारे साइड में ही हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान आपको पता होगा वहाँ पर डेजर्ट एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर गर्मी काफ़ी सारी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल होती है वहाँ पर उनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे विंटर के टाइम पर वो गर्मी जो है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पर जो है तो आप उसके कंपेरिजन कोई अदर ले लो, मीन्स हमारे जो नॉर्थ साइड का कोई एरिया ले लो इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, ठंडी ज़्यादा होती है और ये टेम्परेचर होता है कंपेयर टू राजस्थान लो होता है। तो आप बोल सकते हो जो राजस्थान है उसका जो टाइपिकल जो हमारा क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ड्राई है। ठीक है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पर बारिश भी कम होती है। ठीक है, गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश कम होती है। बट जैसे आप नॉर्थ के अंदर आओगे तो क्या होगा, बारिश ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो हमारा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको वेट आपको दिखाए, मतलब बेज वाला पूरा आपको क्या दिखा देगा, हमारा एनवायरनमेंट आपको दिखा देगा। ठीक है, क्लाइमेट आपको दिखा देगा। नेक्स्ट जो है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, क्लाइमेट में देगा, एडेप्टेशन मतलब उसकी आजू बाजू की जो ग्रो होने की, मतलब हमें भी
एडेप्टेशन मतलब हमें जो है ग्रो होने के लिए, जैसे हमें एनवायरनमेंट चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, तो उस तरह से हमारी बॉडी इंक्रीज़ होती है। इस तरह से हमारा क्या होता है, हमारी पूरा शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा एडेप्टेशन। तो इसी तरह से क्लाइमेट हैज़ profound effect on the all living organisms. Animals are adapted to survive in the condition in which they live. Animals living is very cold and hot climate much possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Recall from the chapter 9 of your class 6 science books the definition of adaptation features and habit. The help animals to adapt to their surrounding are the result of the process of evolution, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारा जो एरियाज़ जो चेंज होगा, तो क्लाइमेट चेंज होगा तो उस एरियाज़ के अंदर आपको देखा होगा कहीं कहीं आप प्लेसेस में जाते तो आपको कुछ एनिमल्स दिखाई देते हैं, कुछ अजीब तरह के आपको ट्रीज़ दिखाई देंगे, कुछ अजीब तरह के आपको इंसान दिखाई देंगे। तो किस तरह से ये पूरे क्लाइमेट और एडेप्टेशन मतलब ये जो पूरा क्लाइमेट है वहाँ पर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन पर भी एक इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो जो एनिमल्स है तो एनिमल्स तो है वेरी, कुछ जो एनिमल्स है तो वेरी, देखना आप जैसे भाई आप कैमल है तो कैमल क्या है, आप जितनी भी गर्मी हो तो इसीलिए वो क्या है कि वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकता है। क्यों कि उसके अंदर जो आपको पता होगा जहाँ हॉट ज़्यादा होगी तो आपको स्वेट ज़्यादा होगा, तो पानी हमें ज़्यादा चाहिए। डेजर्ट एरिया में के अंदर पानी तो कम मिलेगा। तो जो क्लाइमेट के अंदर ये जो एडेप्टेशन के अंदर जो हमारा कैमल है वो ईजिली सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसको गॉड गिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है ऑलरेडी। तो वो ना पानी बचा के रख सकता है, मतलब वो लॉन्ग टाइम तक चला सकता है, मतलब उसको 2-3 घंटे 4 घंटे तक भी नहीं मिलेगा तब भी वो काम कर सकता है। तो इसी तरह से एनिमल्स है, हमारे ह्यूमंस है, इस तरह से ये पूरा क्लाइमेट उन पर इफ़ेक्ट करता है। अब स्टैंडर्ड 6 के अंदर आप पढ़ गए थे, ठीक है, आपने देखा था वहाँ पर आपको एडेप्टेशन की एक आपको एक डेफिनेशंस दी गई थी। इस तरह से आपको फीचर्स, हैबिट, उसी हैबिटेट में से मतलब कोई आपकी हैबिट है, ठीक है, हैबिटेट में से आप कोई चेंज करो। जैसे आप काफ़ी सारे कोल्ड में से, ठीक है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा और जहाँ पर आप राजस्थान में आकर स्टे करो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा, तो आपका ये पूरा बॉडी जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, आपको मज़ा भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपका ये हैबिटेट है ही नहीं, एडेप्टेशन है ही नहीं, तो आपको पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो है इन चैप्टर 9 वी विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर द क्लाइमेट ऑन सॉइल। Here we will study the effect of climate on animals only in class 6. You have read about the adaptation of animal to certain habitat. The examples of adaptation of animals to climate condition. We discuss only animals living in polar region and tropical rainforest. As the name suggests, the polar region are situated near to the pole and North Pole and South Pole. Some we know countries that belong of the polar region and Canada, Greenland, Iceland, Norway, Switzerland, ठीक है, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. Examples of some countries where the tropical rainforest are the found are in India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. अपने तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये हमें चैप्टर 9 के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ हमें पढ़ने वाला है कि जो एडेप्टेशन और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग टू हमारे सॉइल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे। बट ये जो चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, एनिमल्स के बारे में डिस्कस करनी है। एनिमल्स के बारे में तो बेसिकली 2 रीजन्स के अंदर हमें डिवाइड किया हुआ, एक पोलर रीजन है एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो पोलर रीजन है मतलब जो हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, पोल मतलब एक, तो इस जो अर्थ के एरिया में पोल टाइप, ठीक है, आपने पोल नेम शायद सुना होगा, पता होगा आपके 6 स्टैंडर्ड के अंदर आप मैग्नेट देख रहे हैं, मैग्नेट के 2 पोल्स और एक नॉर्थ एंड साउथ। साउथ सामने आएंगे तो रिपल्सन होगा, नॉर्थ साउथ आएंगे तो एट्रैक्शन। भैया हम पोल के बारे में, ये याद हमारे पोल है, तो पोल साइड के जो हमारे कंट्रीज़ है उसको हम पोलर रीजन बोलेंगे और मिड जो ट्रॉपिकल मतलब बीच वाले जो है उसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर कंट्रीज़ के नेम भी दिए हुए हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह से आपको देखना है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह से आपको देखना है,
यहाँ पर आपको दिए हुए है कि जो पोल्स वाले जो हमारे रीजन्स है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, ये सब क्या है हमारे पोलर रीजन्स है। और आपको ट्रॉपिकल रीजन्स के भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। बीच वाले जो ट्रॉपिकल के अंदर क्या होगा, ठंडी भी होगी, गर्मी भी कैसा होगा। और पोल वाले तो वहाँ पर क्या होगा, ठंड ज़्यादा होगी, ये गर्मी कम होगी, एकदम कम होगी, यहाँ पर हमारा एवरेज रहता है। इस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो है टॉपिक, आई होप अबव वाले पार्ट में आपको पता चला होगा। अब जो नेक्स्ट जो पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन के बारे में डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गई। इफ एनी डाउट, इफ एनी क्वेरी, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।